प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक किसी के जीवन के बारे में कहानी लिखी गई है और उस कहानी में जिस व्यक्ति के बारे में उनका पूरा नाम नहीं दिया गया है, उनका इनिशियल्स यानी आधाक्षर ही दिया गया है और वो था GH। और वो एक नगर में रहते थे और उनके परिवार को और उनको ये लेखक अच्छी तरह जानते थे। तो GH जो थे वो बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे और संसार में उन्होंने एक अच्छी तरक्की पाई थी। कुछ बहुत बड़े आदमी नहीं हुए थे, लेकिन एक अच्छी तरक्की पाई थी और बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, दिमागदार व्यक्ति थे। और उन्होंने बहुत सारी किताबें पढ़ी और एक बहुत अच्छे रीडर थे। कोई भी अच्छी बुक मिलती थी तो ज़रूर पढ़ते थे और याददाश्त भी बहुत स्ट्रांग थी, मेमोरी बहुत अच्छी थी। लेकिन वो एक नास्तिक किस्म के व्यक्ति थे। पूरी तौर से नास्तिक नहीं थे, लेकिन नास्तिक किस्म के कह सकते हैं। उन्होंने शुरुआत में ही थॉमस पेन करके एक फिलोसोफर कह सकते हैं, उसके शिक्षाओं को अपना लिया था और उसकी शिक्षाएं ही बोलता रहता था ये। और थॉमस पेन ये क्या मानता था, ये ईश्वर को एक सर्वशक्ति की तरह तो मानता था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास था उसका ये विरोध करता था। और कई बार वापस GH पे आ जाते हैं। GH जो था कई बार बहुत भद्दी बातें प्रभु यीशु के बारे में बोलता था और बुरी बातें बोलता था। जबकि प्रभु यीशु के जीवन को जब पढ़ते हैं बाइबल में, एक साधारण व्यक्ति को भी चीज नहीं मिलती जिसके कारण वो कोई भी बुरी बात प्रभु यीशु के बारे में कह सके। क्योंकि वचन में तो यही पाते हैं कि उसने तो मनुष्य से प्रेम ही किया, मनुष्य के दुखों को देखकर वो रोया, उसके लोग जो विनाश की तरफ जा रहे थे उनको देखकर वो रोया। उसने कहा, मैंने कितनी दफा चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छिपाकर सुरक्षित रखती है, वैसे मैंने भी कितनी बार चाहा कि तुम सुरक्षा में आ जाओ, परंतु तुमने ना चाहा। तो खैर ये अपनी GH अपनी इन बातों में डटा रहा और जो उसके बच्चे थे, इसके 5 बेटे थे, उनको बचपन से ही उसने इन्हीं शिक्षाओं में मजबूत किया। और जैसे अपने आप वो अपना जीवन चलाता था अपनी शिक्षा में और तौर तरीकों में, तो उसने वैसे ही अपने बेटों को सिखाया। आदमी बुजुर्ग हुआ और आमतौर से जैसे लोग मरते हैं वैसे वो मर गया। जैसे मैंने बताया, बहुत तरक्की नहीं की थी, लेकिन ठीक ठाक उसका एक जीवन था। बेटों को जो भी हिस्सा है वो मिल गया। और उसके बेटों के साथ थोड़ी अलग कहानी रही। वो अपने पिताजी के समान ही उनका विश्वास और उनकी शिक्षा रही। और 4 के बारे में जब ये घटना लिखी गई थी तो 4 के बारे में इतिहास मालूम था और 5वां का भविष्य क्या था इसके बारे में मालूम अभी नहीं था। तो जैसे था वैसे लिखा गया है कि कैसे भक्तिहीनता आखिर में मनुष्य को बुराई और विनाश में ही पहुंचाती है। भक्तिहीनता, चाहे आदमी बहुत पढ़ा लिखा हो या ना हो। देखिए, 4 जो थे, चारों में ये पाया गया कि उन्होंने संसार में और जीवन में अपना जो कुछ था वो खर्च कर दिया। अय्याशी में या संसार के मौज मस्ती में उन्होंने
अपना पैसा खर्च कर दिया। जो कमाते भी थे वो भी खर्च कर दिया। सबसे बड़ा जो बेटा था वो बहुत गुस्से वाला व्यक्ति था और जीवन पे उसका नियंत्रण नहीं था। उसकी पत्नी थी और उसके कई बच्चे थे और वो सब इसकी नौकरी पर डिपेंड करते थे परिवार चलाने के लिए। तो बड़े शहर में ये रहने लगा और वहां पर उसकी आदतें सही नहीं रही और फिर जो सरकारी पैसा मिलता है गरीबों को, उस पे ये परिवार चलाने लगा और फिर आखिर में ये इतना पीने लगा कि एक दिन सड़क पर ये इसकी लाश मिली। जो दूसरा बेटा था उसका कभी विवाह नहीं हुआ। ये भी एक शराबी था, जुआ खेलता था और बहुत पैसे खर्च करता था। ये दूसरे नगर में चला गया और एक बार पीने और जुए खेलने के कारण कोई लड़ाई हुई तो शायद इतना निराश हुआ कि सुबह उठा और उसकी जो दूसरी मंजिली घर था जो एक नदी के किनारे था, वहां से वो कूद गया और नदी के पानी में डूबकर मर गया। तीसरा भी ऐसे ही बर्बाद था। इसने अपनी सेहत खराब कर दी, सारे पैसे खर्च कर दिए और इसने एक बहुत बड़ी रस्सी किराए पे ली और अपने आप को टांग कर इसने खुदकुशी कर ली। चौथा जो काम करता था उस काम से उसके खर्चे पूरे नहीं होते थे, जो उसके बर्बादी के खर्चे थे। तो इसने फर्जी नोट खरीदना शुरू किया और उनको सर्कुलेट करना, एक हाथ से दूसरे हाथ पहुंचाना शुरू किया और अपना कट रखता था और पकड़ा गया और कोर्ट में, कचहरी में इसको प्रस्तुत होना पड़ा। बेल से ये छूटा, मतलब बेल के कारण ये छूटा और छूटते ही ये देश से बाहर भाग गया। और जो पांचवा है उसके बारे में अभी नहीं पता था कि ये अपने जो इसको संपत्ति मिली है इसका क्या करेगा, समय ही बताएगा। तो देखते हैं, सिर्फ ये उदाहरण नहीं है, कई सारे और उदाहरण आपको मिल सकते हैं कि कैसे जब परमेश्वर का भय नहीं होता तो एक व्यक्ति अपना और अपने परिवार का विनाश करता है। परमेश्वर का वचन कहता है, मेरे लोग ज्ञान की कमी के कारण नाश होते हैं। और ये कौन सा ज्ञान? ये सच्चे और जीवित परमेश्वर का ज्ञान। क्योंकि सच्चा और जीवित परमेश्वर ही पवित्र है और जो व्यक्ति उसका ज्ञान रखता है वो भी पवित्र जीवन बिताने की अभिलाषा रखता है। वचन कहता है कि परमेश्वर का भय वो बुद्धि की शुरुआत है। फिर लिखा है, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता हूं और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञाओं को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूं। ये परमेश्वर का न्याय है। ये सच बात है कि परमेश्वर ने मनुष्य को एक स्वेच्छा दी है, लेकिन इस प्रकृति के क्षेत्र में हर एक जगह एक व्यवस्था चलती है। आप सोचिएगा, अगर आप हवा में चलने की कोशिश करेंगे तो एकदम आप वापस जमीन की तरफ खिंचते चले जाएंगे।
पानी पे चलने की कोशिश करेंगे आमतौर से, तो आप एकदम डूबना शुरू करोगे। बाइबल कहती है अपने सृष्टिकर्ता को अपने जवानी के दिनों में स्मरण रख। यह भी लिखा है, धन्य है वो व्यक्ति जो यहोवा, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है। ना केवल ये, उसकी पत्नी आशीषित होती है, उसके बच्चे और उस व्यक्ति के हाथों का काम आशीषित होता है। ये भजन 128 में आप प्रतिज्ञाएं पढ़ सकते हैं। लेकिन मनुष्य ने 3 तरीके से परमेश्वर की व्यवस्था को तोड़ा है। जैसे मैंने बताया, हर चीज में, हर क्षेत्र में कोई ना कोई व्यवस्था होती है। उस व्यवस्था को जब तोड़ते हैं, प्राकृतिक व्यवस्था को, तो नुकसान उठाना पड़ता है। वैसे ही परमेश्वर की व्यवस्था है, उसको तोड़ने से मनुष्य नुकसान उठाता है। पहली जो चीज मनुष्य ने की है वो है, उसने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। पाप का अर्थ है निशाने से चूक जाना, स्तर से कम पाया जाना। परमेश्वर के पवित्रता के स्तर से मनुष्य नीचे पाया गया, वो निशाना चूक गया है। दूसरी चीज, मनुष्य ने परमेश्वर की व्यवस्था का उल्लंघन किया है। जो सीमा रखी है परमेश्वर ने, मनुष्य ने उस सीमा को पार किया है, उसने अपराध किया है। तो ना केवल मनुष्य पापी है, परंतु मनुष्य अपराधी भी है। आप कहोगे कौन सी व्यवस्था है? वो व्यवस्था परमेश्वर ने 10 आज्ञाओं के रूप में दी है, जिसमें से कुछ चाहे आपको पहले ना बताई गई हो, लेकिन आपका मन बताता है कि ये आज्ञाएं हैं परमेश्वर की। अपने माता पिता का आदर करना, चोरी ना करना, झूठी गवाही या झूठ ना बोलना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, पड़ोसी की किसी चीज की लालच ना करना, परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ में ना लेना। ये ना जानते हुए भी एक व्यक्ति जानता है। तो मनुष्य ने परमेश्वर की इन आज्ञाओं को तोड़कर अपराधी बना है। तीसरा, मनुष्य ने अधर्म किया है। अधर्म क्या होता है? अधर्म होता है मनुष्य का गिरा हुआ टेढ़ा स्वभाव, गिरा हुआ टेढ़ा स्वभाव। ये शब्दों में नहीं बताया जा सकता, इसके विरुद्ध कोई कोर्ट कचहरी नहीं हो सकती। ये अंदर है, गिरा हुआ टेढ़ा स्वभाव, जिसके कारण मनुष्य घिनौने काम करता है, घिनौनी योजनाएं बनाता है, चंड चालाकी करता है। तो 3 चीजें हैं मनुष्य के अंदर। पाप है, निशाने से चूक जाना, अपराध है, परमेश्वर की व्यवस्था की सीमाओं को लांघना, और तीसरा है अधर्म, टेढ़ा गिरा हुआ स्वभाव। और इतना ही नहीं, इसका जो नतीजा है, इसकी जो मजदूरी है, वो भयानक नरक का दंड है, जहां पर कीड़ा नहीं मरता, जहां पर आग नहीं बुझती, जहां पर रोना और दांतों का पीसना है। और परमेश्वर नहीं चाहता। मनुष्य को स्वेच्छा दी है, लेकिन मनुष्य को अनुग्रह भी दिखाया है कि तू गलत चीज को मत चुनना, पाप के जीवन से मुंह फेर लेना, परमेश्वर की ओर मुड़ जा। इस सत्य को जान के परमेश्वर मनुष्य का रूप धारण करके धरती पर आया। प्रभु यीशु ने तेरे खातिर कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दी, अपना पवित्र खून बहा दिया, ताकि जब एक पापी विश्वास करता है, पश्चाताप करता है, तो यीशु का लहू उस व्यक्ति के सब पापों को धो देता है। प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठा। उसकी प्रतिज्ञा है, मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरी सहायता करूंगा। हम देखते हैं कैसे वो 4 व्यक्ति
80% कह सकते हैं बच्चों में से निराश होकर आशा टूट गई और उन्होंने अपना जीवन बर्बाद कर दिया। प्रभु यीशु कहता है, मेरे पास आओ, मैं तुझे विश्राम दूंगा। कहता, मैं अपनी शांति तुम्हें दिए जाता हूं। संसार देता है वैसी नहीं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं। वो जीवित प्रभु है, मृत्यु को हराया है। इसलिए अपने पापों से पापी पश्चाताप करे, परमेश्वर के साथ सब कुछ ठीक ठाक कर ले और परमेश्वर की दी हुई गाइड बुक, परमेश्वर का वचन बाइबल को पढ़े और उसकी आज्ञा को माने। वो परमेश्वर की चिट्ठी है संसार के लिए, मेरे और आपके लिए उसका एक व्यक्तिगत पत्र है, जीवन को बदलता है। मेरे वचन जीवन और आत्मा है, प्रभु यीशु ने कहा। तो आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए और सच्चे हृदय से आप उसके नाम को पुकारें। प्रभु यीशु आपको आशीष दें।